स्क्वायर मतलब होता है जो आपका हिंदी में हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग जो चढ़ा, अब ऐसे तो आपने कहा होगा कि वर्ग मतलब 2 लगा हो ऊपर, 3 लगा हो, लेकिन जो ऊपर लगा होता है उसको बोलते क्या है। जैसे मान लो हमने लिखा 8 और ये लगा दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, 8 स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर तो हमने बोल दिया 8 स्क्वायर, लेकिन इसको हम बोलते क्या है। अब मान लो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तब क्या बोलेंगे, क्यूब हो गया। चलो ठीक है। अब अगर ये लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे भाई, देखिए वो तो उसके अंदर की चीज आप बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं मेन। अगर यहाँ पर कोई संख्या उसके ऊपर लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट आपका चैप्टर है, घातांक जिसको बोलते हैं, तो इसलिए इसको हम हिंदी में अगर जो ऊपर लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, घात या पावर, है ना। जैसे आपने बोला इंग्लिश में कि 8 स्क्वायर, 3 घात लगी है तो आपने क्या बोला 8 क्यूब, है ना। अब 4 लगाओ तो हम क्या बोलेंगे, है ना। तो हम उसमें बोलते हैं 8 रेज़ टू द पावर 4, या हिंदी में बोलना है तो 8 की घात 4। हिंदी में जब हम बोलते हैं ये 8 की घात 2, ये 8 की घात 4, तो इसको हम घात बोलते हैं जो ऊपर पहनाते हैं। और अगर इसको आप ऐसे नहीं याद रख सकते तो आप ये याद रखिए कि टोपी चढ़ा देते हैं। टोपी कहाँ पहनाई जाती है, सर पर। तो हमारे ये जो अंक होते हैं ये आधार होते हैं, ठीक है। टेक्निकल भाषा जो है वो आधार है, हम लोग ऐसे बोल देते हैं 8 की घात 2। अब इसी में अगर आपसे कोई पूछ दे कि 8 स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसमें आधार क्या है, बेस क्या है, पावर क्या है, तो बेस का मतलब वही संख्या है, ठीक। तो इसको आप ऐसे याद रखिए जैसे इंसान के सर पर टोपी, ठीक है ना। टोपी क्या हो गई, घात हो गई, और इंसान क्या हो गया, अंक हो गया। जैसे हम फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं तो फेस वैल्यू का मतलब जो हम हैं, फेस मतलब चेहरा, तो हम वही तो रहेंगे जो हम 5, अगर हम 5 हैं तो हम 5 ही रहेंगे ना, मेरी आकृति जो होगी, तो ठीक है। इसलिए इसको आधार और इसको घात ऊपर। अब घात जितनी चढ़ी होगी, ठीक है, किसी पर कितना चढ़ा होगा उसको हम उसी हिसाब से लिखेंगे। इन केस अगर हमारे पास लिखा हुआ है 8 की घात 5, इसको कोई लिख सकता है 8 की घात, फिर से बोलो 8 की घात। ये लोग को नहीं बोलना है, तुम बोलो यार, बोलो 8 की घात 5, ऊपर वाले को घात के बाद बोलना है, ठीक है। अब अगर ये 8 की घात 5 लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कि इसको मल्टीप्लाई में हमको उतनी बार लिखना है। घात का मतलब होता है ये है तो घात, लेकिन उतनी बार। उतनी बार का मतलब, अब यहाँ पे 5 है यानी 5 बार। क्या मतलब हुआ, 5 बार। 8 को हम कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। मतलब ये हमारा हुआ 8 की घात 5, यानी 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है। अब इंग्लिश में बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हो 8 × 8 × 8 × 8 × 8, ठीक है। अब 5 टाइम्स आपने 8 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कोई बता सकता है। इसका गुणा करना आसान है, नहीं है, मैं तो करूं।
अगर नहीं आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कैसे? ये क्या है? 88 64। फिर ये क्या है? 88 64। एक 8 आपका खाली बच गया है। ठीक है ना? जिसको जैसे समझ में आए, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि आप 8 को 5 से गुणा कर दें और लिख दें सीधा 8 पर 40। ऐसा नहीं है। गुणे का मतलब आप गुणा करते चले जा रहे हैं। 88 64, फिर 64 का 8 में, फिर उसका गुणा करने के बाद फिर उसमें 8 का गुणा, फिर उसमें 8 का गुणा। ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे करेंगे। 88 64 हो गया ये, फिर यहाँ गुणा लगाएंगे, ये भी 88 64 हो गया और फिर ये 8 हो जाएगा। फिर आप जो है 64 का 64 में, अब जैसे अगर आपको स्क्वायर टेक्निक से आता हो तो आप क्या कर सकते हैं, 4 चौक 16, 6 हासिल 1 और इधर जो है 4 चौक 24, 24 गुना 48 है ना। 48 में 1 जोड़ेंगे 49, 9 आएगा और 6 छंग 36 और 36 और 2 38। तो ये हम वर्ग बता रहे हैं क्योंकि हमने ओरल कर दिया, ठीक है। लेकिन आप जो है नहीं आता तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपकी हो गई बात, क्या हो गई? घात की बात। सबको समझ में आ रहा है ना? जो घात ऊपर चढ़ी है उस संख्या को, जितनी घात चढ़ी है उसका मतलब होता है उतनी बार गुणे में लिखना है। सबको समझ में आ गई ये बात? चलो ठीक है। यहाँ पर ना स्क्वायर से मतलब है ना क्यूब से मतलब है, यहाँ किससे मतलब है? घात से मतलब है। अब घात आपकी कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके अप टू कोई भी संख्या, ठीक है। ये आपका घात का मैटर हो गया। आप देखिए हम आते हैं घात के छोटे से रूल पर। घात के जो रूल होते हैं, मान लीजिए हमने m से हम नंबर दिखा रहे हैं या संख्या, ठीक है। m से हम क्या दिखा रहे हैं? संख्या या आधार, जिसको हमने कहा था आधार, बेस। और n से हम क्या दिखा रहे हैं? घात, पावर, ठीक है। तो आपने कोई भी, जैसे n से आपने पावर दिखाई, इसके जो रूल हैं, ठीक, हमको बहुत सारी, जैसे बीजगणित में करेंगे तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, x y दुनिया भर। लेकिन अगर हम केवल संख्याओं का करेंगे तो हमें केवल संख्या, मान लीजिए हमने x से स्टार्ट किया, लिखा हुआ है ये क्या है? x की घात हमने लगा दिया m। यहाँ आप m को संख्या न लीजिए, m को भी, m और n दोनों से घात दिखाइए, ठीक है। तो x की घात m गुणे x की घात n। सबको समझ में आ रहा है ना? हमने किसी संख्या, यहाँ कोई x की जगह कोई भी संख्या हो सकती है ना। x की घात m गुणे x की घात n। तो जब गुणा होता है, संख्या हमारी एक ही होती है, घात लगे हुए जब गुणा होता है तो उसमें घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। ये घातांक के नियम है। तो ये हो जाएगा x की घात m प्लस n, ठीक है ना। जुड़ेगा क्या? घातें, ठीक है ना। अब अगर ये आपका पहला नियम है, ये आपका दूसरा नियम क्या है? x की घात m बटे x की घात n। अगर हम भाग दे रहे हैं तो क्या होगा? घातें क्या होंगी? घट जाएंगी। x की घात m माइनस n, इसको आप चाहे ब्रैकेट में कर लीजिए, ऐसे, ठीक है ना। सबको समझ में आया? एक तीसरा नियम है क्या? x की घात m और इसकी घात n, घातों का क्या हो रहा है? गुणा। तो ये जो है हम केवल गुणा कर देंगे x की घात m डॉट n। अब देखिए एक एक सवाल अगर हम बताएं आपको तो ये देखिए, सबसे पहले ये बताते हैं हम
इसको आप सवाल से समझिए। लिखा है 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 3, क्या आएगा? 5 की घात 5, 5 की घात 5। अब अगर 5 की घात 5 तो आ गया, ठीक है। कौन सा रूल अप्लाई हुआ? फर्स्ट, पहला रूल हमने अप्लाई किया। 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 का मान जो आएगा वो 5 की घात 5 आएगा। अब 5 की घात 5 का मतलब कैसे हम निकालेंगे, मालूम है ना? अभी बताया था। 5 को क्या करेंगे? 5 बार लिखेंगे। अब ये पहाड़ा पढ़ना आपको आसान ऐसे हो जाएगा। 55 25 पंजे 125 पंजे 125 पंजे क्या होता है? बताओ भाई। 150 कैसे होगा? है 125 से 5 गुणा करो। ये देखिए, ये 25, ये आपका 25 25 25 हम कितना होता है? 625, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी होगी, याद करना पड़ेगा, ठीक है। 25 25 का गुणा हमने 625 लिख दिया, गुणे बचा आपका कितना? 5। और ये आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए बहुत जल्दी। ठीक है, गुणा ठीक है हमारा? सबको समझ में आ गया ना? अब अगर हमें दिया हो, मान लीजिए 5 की घात 8 बटे, ये दूसरा है आपका 5 की घात 4, इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, इसको कैसे हल करेंगे? हल करो आगे। हाँ, रूल कौन सा लगेगा इसमें? सेकंड वाला। हाँ, सेकंड वाला लगेगा। वेरी गुड, करो। 5 की घात 4, वेरी गुड, इसके लिए क्लैप करो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 5 की घात गुणे में भाग में घाते घट जाती है, यानी ये होगा 8 - 4, तो ये बराबर होगा 5 की घात 4। और जब 5 की घात 4 आ गया तो आंसर क्या आएगा? अभी देखिए, हमने लिखा था 1 2 3 4, 5 को जब 4 बार पूरा किया था क्या आया था? 625। बहुत फास्ट मतलब हो जाएगा आपको, अगर वर्ग और क्यूब जो भी है ये अगर आप याद कर ले, रख लें, ठीक है। अब एक बहुत छोटा सा बचा आपका, देखिएगा। इसमें क्या होगा? कौन सा रूल लगेगा? हाँ, करिए गुणा। 5 की घात 6, ठीक है ना। इसमें तीसरा वाला रूल आपका लग रहा है x टू दी पावर m टू दी पावर n, ठीक है। तो x टू दी पावर mn, mn मीन्स आप गुणा कर रहे हैं, तो ये 5 की घात 2 गुणे 3, यानी ये आपका हुआ 5 की घात 6। अभी आपने 5 की घात 5 ये गुणा किया था, इसी में आप 5 का और गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। ये जो है आपको करने के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। सबको इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल याद रहेगी ना? सबको अपने सर की टोपी याद रखना है। घात का मतलब टोपी, टोपी, ठीक है। और टोपी कैसे लगानी है ये भी पता है, बिल्कुल सीधी नहीं लगानी है जैसे नेता लोग लगाते हैं, थोड़ा सा खिसका के, तो वही टोपी आपको लगानी है, चोटी स्टाइल में, ठीक है। सबको समझ में आ गया? चलो क्लैप करो।